मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के सभी जातकों का कि उनका आने वाला समय जो सितंबर से लेकर दिसंबर 2025 तक कैसा रहने वाला है। यह 4 महीने का जो काल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साल का 8 महीना बीतने वाला है और यहाँ पर कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस सिलसिले में हम बात करेंगे आज वृषभ राशि का। यह प्रिडिक्शन जो होगा चंद्र राशि पर आधारित होगा, वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से कैलकुलेटेड है। सबसे पहले मैं बता दूं कि वृषभ राशि चक्र की दूसरी राशि है। शुक्र वृषभ राशि का स्वामी ग्रह है और ऐसे में शुक्र का परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह प्रिडिक्शन जो है 4 महीने का सितंबर से दिसंबर 2025, यह महा प्रिडिक्शन होने वाला है, महा भविष्यवाणी होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ सटीक भविष्यवाणी मैं करने वाला हूं। मैं वृषभ राशि को बता दूं, वो नोट कर ले, क्योंकि ऐसा संयोग हमेशा नहीं बनता है। यह वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से एक बहुत बड़ा संयोग बना हुआ है। आपके जीवन को परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, वो सब कुछ देने का क्षमता रखने वाला है यह ग्रह गोचर। वीडियो के लास्ट में मैं वह उपाय भी बताऊंगा कि ग्रहों के जब गोचर होता है तो उसका शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो यह प्रिडिक्शन जो होगा शुभ अशुभ दोनों परिणाम को बताने वाला होगा। यह प्रिडिक्शंस एक सटीक होने वाला है आप लोगों के लिए। साथ ही साथ लास्ट में मैं उपाय बताऊंगा जिससे आप अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। तो यहाँ पर शुक्र का स्थिति है वृषभ राशि वालों के लिए। अभी शुक्र जो है 15 सितंबर को सिंह राशि में गोचर करेगा। सिंह राशि वृषभ राशि के लिए चतुर्थ घर है, चौथा घर है, और चौथे घर जो होता है वो होता है माता का। तो यहाँ पर माता और भौतिक सुखों के लिए जाना जाता है चौथा घर। भूमि भवन मकान की खरीदारी के लिए जाना जाता है। और शुक्र जो है वो आपको भौतिक सुखों को देने के लिए भी कहीं न कहीं उनका एक बहुत ही बड़ा योगदान है। शुक्र धन का ऐश्वर्य का कारक माने जाते हैं। तो आपको यहाँ पर इस 4 महीने में आपके लिए कुछ न कुछ ऐसी खरीदारी करेंगे जो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा होने वाला है। जैसे कोई भवन की खरीदारी कर लेना, मकान बनवा लेना, जमीन की खरीदारी कर लेना। माता का आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत होगी और माता का आशीर्वाद प्राप्त करना है, उनसे वियोग नहीं हो, दूरी नहीं बने, इसका आपको ख्याल रखने की जरूरत है यहाँ पर। क्योंकि शुक्र क्या है? पापी ग्रह है। शुक्र वैभव ऐश्वर्य आपके स्वामी ग्रह, आपके लिए अशुभ नहीं करेगा, लेकिन 20% जो होता है वो अपने गुण को नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पे आपके संबंध विच्छेद कराने के लिए भी माता का आपको इग्नोर नहीं करना है, माता का विशेष ख्याल रखना है, जिससे आपको एक विशेष फल की प्राप्ति होगा। माँ का आशीर्वाद आपको सब कुछ देने वाला है। दूसरी बात, जब शुक्र यहाँ से सिंह राशि से चौथे घर से आपको शुक्र आ जाएंगे आपको 2 नवंबर में तुला राशि में, चौथे घर से 5वें घर में आएंगे जो विद्या संतान का होगा। उसके बाद में 2 नवंबर को ये आ जाएंगे तुला राशि में। और तुला राशि जो है वो शुक्र की राशि है, आपके लिए शत्रुहंता का काम करेंगे, क्योंकि आप वृषभ का और तुला का स्वामी ग्रह शुक्र है। और ऐसे में अपने घर में आना वह सब कुछ देगा जो आप हार चुके हैं, जिस चीज़ों से थक चुके हैं, शत्रु से चारों तरफ घिरे रहते थे, उस शत्रुओं का नाश होगा। ऋण का चुकता कराएंगे, धन ऐश्वर्य इतना देंगे आपको शुक्र, जिससे आप जो ऋण लिए हैं, कर्ज लिए हैं, उसका आप चुकता कर पाएंगे।
कोई कोर्ट कचहरी में जो केस चल रहा था उसमें आप अपने ही चक्र में फंसे हुए थे, वहां से शुक्र निकालेंगे, वहां पर आपको कोर्ट कचहरी से मुक्ति दिलाएंगे। जो भी केसेस चल रहे हैं, वहां पर मुकदमा चल रहा है, उसमें आपकी विजय होगी। इससे जब तुला राशि से 6th हाउस से 5th हाउस में जब रहेंगे, शुक्र जब रहेंगे वहां पर, तो उस समय क्या करेंगे, शुक्र आपको कहीं न कहीं संतान के कारक माने जाते हैं। जो युगल संतान की प्राप्ति के लिए इंतजार कर रहे थे, तो यह 4 महीने का जो समय है आपको संतान सुख दे सकता है। आपको बस एक चीज का ख्याल रखना है कि आप अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें, क्योंकि शनि जो है आपके 11th हाउस में है और शनि आप कर्म के कारक जाने जाते हैं। आपको शनि बताने वाला है कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। इस चीज का आपको ख्याल रखने की जरूरत है। शनि आपके 11th हाउस में लाभ आय के घर में है, और शनि जहां भी रहते हैं वहां पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आप यदि मेहनत करते हैं तो आपके आय के नए नए स्रोत आपके लिए सामने आएंगे। और जब इनकम के स्रोत बढ़ जाता है, अब एक माध्यम से आपको इनकम हो रहा था, अभी 4 माध्यम से आपको इनकम प्राप्त होगा। जब ऐसी स्थिति होगी तो आपको लाभ की स्थिति में पहुंच जाएंगे। और आय लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कठोर मेहनत करना होगा, क्योंकि कर्म के न्याय के देवता शनि ग्रह है और यहां पर शुक्र का भी आपको साथ मिल रहा है, स्वामी ग्रह का। तो धन की प्राप्ति होने वाली है। तो धन की प्राप्ति कैसे होगी, आय का स्रोत बढ़ना चाहिए, और आय का स्रोत बढ़ेगा तो लाभ होगा। लाभ से आप अपने धन को संचय कर पाएंगे। बशर्ते 2 चीज का ख्याल रखना है कि अपने माता का स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। स्वास्थ्य का ख्याल क्यों रखना है, तो शनि की जो दृष्टि होती है, तो पहली दृष्टि जो होती है वो तीसरी दृष्टि है। तो तीसरी दृष्टि आपके लग्न भाव पे पड़ रहा है, चंद्रमा पे पड़ रहा है। और जब भी शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ता है, लग्न भाव पे पड़ता है, तो मन को अशांत कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि नहीं आपके ऊपर शनि का साढ़े साथी चल रही है, नहीं ढैया चल रही है, बहुत ही उत्तम समय है। आपको बस धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। मन को और अपने कर्म को और अपने शरीर को एकाग्र करने की जरूरत है, एक चित्त करने की जरूरत है। तो घबराए नहीं, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करे, ध्यान करे, योग करे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे। आपको मैं बता दूं कि यह 4 महीना वो सब परिणाम आपके अनुरूप हो जाएगा जिसमें आपको विफलता प्राप्त हो रही है। करियर में अचानक ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि शनि जो है बकरी अवस्था में है, और शनि जब भी बकरी अवस्था में रहते हैं, और साथ ही साथ ये आपके भाग्य के और करियर के स्वामी हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी ग्रह बकरी अवस्था में हो शनि, और ऐसे में शुभ फल देता है। तो यहां पे आपके करियर में एक बेतहासा उछाल दिखेगा, अर्थात आपका करियर संवरने वाला है। वे व्यक्ति जो अपने नौकरी में संघर्ष कर रहे थे, व्यापार में संघर्ष कर रहे थे, वो संघर्ष समाप्त होगा। उस संघर्ष का, मेहनत का परिणाम आपको अभी शनि देने आ गए। शनि वो सब कुछ दे के जाएंगे जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे। तो आपके करियर में पदोन्नति होगी। नौकरी प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो या सरकारी नौकरी कर रहे हो, वहाँ पर आपको मनचाहा पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ आपको आय में बढ़ोतरी भी होगी। आपका सैलरी बढ़ सकता है या एक नई जिम्मेवारी बढ़ सकता है आपको, जिस जिम्मेवारी आपके लिए लाभदायक होने वाला है। पिता का स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, क्योंकि राहु जो है आपके 10वें भाव में है, और 10वें भाव में राहु जब भी रहता है छलिया ग्रह है। व्यापार में, करियर में ग्रोथ तो कराएगा, लेकिन कहीं न कहीं पिता
और आपके बीच मतभेद भी उत्पन्न करेगा। तो इस मतभेद को दूर रखना है। यदि माता पिता का संबंध आपके साथ यदि बेहतर रहता है तो आप अपने करियर को संवार पाएंगे। तो यहाँ पे जरूर ख्याल रखें, उनको सम्मान देने की कोशिश करें। बड़े बुजुर्गों का भी साथ आपको लेने की जरूरत है। गुरु की बात करें तो गुरु की दृष्टि जहाँ भी जाती हो बहुत ही पवित्र दृष्टि होती है, और गुरु जो है आपके नेगेटिविटी को दृष्टि जहाँ जाती है उस नेगेटिविटी को खत्म कर देता है, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देता है। गुरु यहाँ पर 18 अक्टूबर को कर्क राशि में आ रहे हैं। अभी मिथुन राशि में है सेकेंड हाउस में, तो 18 अक्टूबर में वो कर्क राशि में आ जाएंगे और वहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 भाग के ऊपर, आपके भाग और धर्म भाव के ऊपर दृष्टि पड़ेगी। और जब कर्म आपके साथ हो, क्योंकि शुक्र आपके स्वामी ग्रह है और शुक्र और शनि में मित्रता है, तो यहाँ पर धन ऐश्वर्य और कर्म, शुक्र और शनि दोनों मिले हुए, और साथ ही साथ गुरु की दृष्टि भाग भाव पे पड़ रहा है। तो यहाँ पर भाग का भी साथ आपको मिल रहा है। जब कर्म का भाग के साथ मिल जाए तो सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। आप जिस चीज को करना चाहते हो उस कार्य को संपन्न कर पाएंगे, आप मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। लव रिलेशनशिप अच्छा होंगे, जीवन साथी के साथ संबंध आपके बहुत ही उत्तम रहने वाले हैं। सभी बड़े बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त होगा। आपको अपने जो आपका जो वाणी है बहुत ही नियंत्रित है, इसी को बनाए रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी मैं वह उपाय बता दूं कि ग्रहों का जो कुछ अशुभ परिणाम है, क्योंकि राहु जो है आपके पिता के साथ संबंध बिगाड़ सकते हैं, तो दूसरी तरफ शनि की दृष्टि आपके चंद्रमा पे पड़ रहा है, आपके लग्न भाव पे पड़ रहा है। ऐसे में आपके अंदर मन में अशांति रहेगी। तो इन सभी अशुभ परिणामों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करना है? क्योंकि आपके स्वामी ग्रह शुक्र है, तो शुक्र की पूजा उपासना करें। पूजा उपासना करने का मीनिंग है कि आपको अपने स्वामी ग्रह को मजबूत करना है। तो स्वामी ग्रह को मजबूत करने के लिए एक माला 108 बार शुक्र मंत्र का जाप करें। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रॉन्ग शह शुक्राय नमः। यदि ऐसा करते हैं तो आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ शनि की पूजा उपासना करें। शनि ग्रह को आपको पूजा उपासना करना है। हो सके तो शनि मंदिर जाए और वहाँ पर काला तिल चढ़ाए और शनि मंत्र का ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शह शनिश्चाय नमः 108 बार एक माला का जाप करें। यदि ऐसा करते हैं तो यह 4 महीना वह सब कुछ देगा जिसकी आपकी जरूरत थी। ओम नमः शिवाय।